हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं जो टॉपिक आपके सामने लेके आ रहा हूँ वो है कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं। और ये टॉपिक वैसे तो क्लास 10 के बच्चे सीख जाते हैं आईसीएसई बोर्ड में, लेकिन अगर 11 में पहुँचने के बावजूद आपके साथ नंबर ऑफ मोल्स निकालने में प्रॉब्लम है तो ये मेरा वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इसको बहुत ही केयरफुली देखें और समझने की चेष्टा करें। हाउ टू कैलकुलेट number of moles of a कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड का नंबर ऑफ मोल्स को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, समझने का कोशिश करें। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स जो है ये बात की बात है। पहले हम समझते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स किसको बोलते हैं। नंबर ऑफ मोल्स समझने के पहले अगर हम ये समझें कि मॉलिक्यूलर फार्मूला किसी भी कंपाउंड का, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड represents 1 mole of that compound। यानी अब यहां पर देखिए एक टर्म है मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर आप में से किसी को भी मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने में कोई असुविधा है, कॉम्प्लिकेशंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो इसके लिए नेक्स्ट 2 दिन में एक वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं जिसमें कि कम से कम 1000 मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको बताया जाएगा। और 1000 नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला को आप लिख सकेंगे अगर उस वीडियो को आप प्रॉपर्ली देख लेंगे तो वो बात की बात है। अभी यहाँ पर देखते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर आप 10, 11 के बच्चे हैं तो आपको आराम से मॉलिक्यूलर फार्मूला किसको बोलते हैं ये पता है। जैसे मैं लिखूं चीनी का फार्मूला, चीनी का कहो 12, 22, 11, ये चीनी का मॉलिक्यूलर फार्मूला है शुगर का। और ये मॉलिक्यूलर फार्मूला रिप्रेजेंट करता है 1 मोल ऑफ शुगर, 1 मोल ऑफ शुगर। तो यहां पर देखिए एक मॉलिक्यूलर फार्मूला चीनी का ये रिप्रेजेंट कर दिया 1 मोल। अब अगर यहां पर हम ध्यान दें तो ये इसका अगर हम वेट निकालते हैं तो ये होता है क्या चीज, मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट अगर इसका हम मॉलिक्यूलर वेट निकालें तो कार्बन का कितना 12, तो 12 इंटू 12 प्लस 1 इंटू 22 प्लस 16 इंटू 11। अब देखिए ये कितना हो गया 144 प्लस ये कितना हो गया 22 प्लस ये हो गया 16 और 16 कितना 176। अब सबको अगर ऐड करते हैं तो 6 2 8, 4 12 2 1
8 2 10 4 14 4 1 और 1 1 2 1 3। ये हुआ मॉलिक्यूलर वेट। अगर इस मॉलिक्यूलर वेट को हम ग्राम में रिप्रेजेंट करें तो ये हो जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। अब ध्यान देने वाली बात है कि ये मॉलिक्यूलर वेट, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1 मोल को। यहां पर देखिए 342 ग्राम ऑफ शुगर, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कितने मोल को? 1 मोल को। तो 1 ग्राम ऑफ शुगर कितने को रिप्रेजेंट करेगा? 1/342 मोल को। अब अगर मान लीजिए अगर आपको बोला जाए कि 200 ग्राम शुगर में कितना मोल होगा शुगर का, तो सपोज कर लीजिए 200 ग्राम में शुगर का कितना मोल होगा? 1/342 into 200, that is 200 divided by 342। अब देखिए यहां से हम लोग एक फार्मूला निकालेंगे। आपको निकालना था कि 200 ग्राम चीनी में कितना मोल चीनी का था, नंबर ऑफ मोल्स निकालना था। तो ये 200 ग्राम जो है ये गिवन मास था आपका, जिसका नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालना था। तो 200 को कंपेयर कर रहे हैं आप किसके साथ? ग्राम मॉलिक्यूलर मास से, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट से चीनी के। तो ये हो गया गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। तो जब आपको किसी भी चीज का नंबर ऑफ मोल्स निकालना रहे तो आप यहां से एक फार्मूला निकाल सकते हैं। क्या? तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या? ये क्या था? गिवन मास था, गिवन मास 200 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। दिस इज ऑल्सो नोन एज, 1 मोल ये रिप्रेजेंट कर रहा था, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? मोलर मास भी बोलेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। ये एक फार्मूला आ गया आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए। अब देखिए, नोट करना है, नोट कर लीजिए, मिटा दूं। तो अब हमारे पास किसी भी चीज का नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, गिवन मास का। तो हमारे पास एक फार्मूला हो गया, क्या? गिवन मास बाय व्हाट? मोलर मास। गिवन मास बाय मोलर मास। अब देखिए यहां पर कभी कभी आपको क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स दिया रहेगा और गिवन मास निकालना है कि उतने मोल में कितना मास होगा। तो यहीं से वो फार्मूला निकलेगा, गिवन मास, यानी यहां पर केवल लिखिए मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स इनटू व्हाट? मोलर मास।
नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज कीजिए 8.5 ग्राम ऑफ अमोनिया 8.5 ग्राम ऑफ अमोनिया। आपको इसका जो है नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स। अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स, ये फार्मूला कैसे आया मैंने बताया अभी। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गिवन मास कितना है 8.5 बाय मोलर मास ऑफ अमोनिया। अमोनिया का मोलर मास कितना होता है, ये देखिए 14 प्लस 3 कितना 17। तो ये हो गया 0 और ये इससे कट जाएगा कितने बार में, 2 बार में। कितना मोल्स हो गया 1/2 दैट इज 0.5 क्या चीज मोल्स, ये 0.5 मोल्स। अब इसको हम लोग जस्टिफाई करेंगे कि इसका गिवन मास यानी मास आता है कि नहीं, हाफ मोल ऑफ अमोनिया का मास 8.5 आता है कि नहीं। अब देखिए यहां पर अगर हमको मास निकालना है हाफ मोल ऑफ अमोनिया, मास ऑफ हाफ मोल ऑफ अमोनिया अगर निकालना है तो हमने ये फार्मूला लिखा है। हम जान रहे हैं कि मास इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स दैट इज 0.5 इंटू कितना मोलर मास। मोलर मास कितना है 17, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 8.5 ग्राम। इसका मतलब हम लोगों ने नंबर ऑफ मोल्स निकालना सीख गया और उससे कभी कभी नंबर ऑफ मोल्स दिया रहेगा, मोलर मास आप कैलकुलेट कर सकते हैं एग्जाम में। जैसे नाइट्रोजन का मास दिया हो रहेगा, हाइड्रोजन का मास दिया रहेगा, या नहीं भी दिया रहेगा तो कुछ हद तक कम से कम 20 तक तो आपको याद होना चाहिए, और वैसे जनरली ये दिया रहेगा। तो आप मास और नंबर ऑफ मोल्स दोनों निकाल सकते हैं। अब रही इसके बाद जो है अब एक पॉइंट उठता है कि इफ compound is गैस, अगर वो गिवन कंपाउंड गैस है देन इन दैट केस सपोज कीजिए ये अमोनिया गैस है, ये कंपाउंड है अमोनिया और ये गैस है। तो अगर इसका वॉल्यूम पूछे, गैस के केस में अगर इसका वॉल्यूम पूछे तो 1 मोल कोई भी गैस, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, जो भी गैस है, अगर वो 1 मोल ऑफ दैट पार्टिकुलर गैस रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसका वॉल्यूम STP पे वो होगा 22.4 लीटर्स। STP पे 22.4 लीटर होगा उस गैसियस मॉलिक्यूल का। सपोज कीजिए मैं लिखूं यहां पर CO2, ये कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है, इसका मतलब ये CO2 का कितना मोल है 1 मोल। 1 मोल ऑफ CO2 1 मोल ऑफ CO2 रिप्रेजेंट्स कितना वॉल्यूम इसका 22.4 लीटर।
1 मोल ऑफ अमोनिया, ये है 1 मोल ऑफ अमोनिया, ये रिप्रेजेंट करेगा 22.4 लीटर। 1 मोल ऑफ NO2, 1 मोल ऑफ NO2, ये रिप्रेजेंट करेगा 22.4 लीटर। कोई भी गैस हो, अगर मान लीजिए ये हाफ मोल आपको दिया हुआ है और इसका वॉल्यूम पूछ रहा है 0.5 मोल ऑफ CO2 का वॉल्यूम कितना होगा, तो 1 मोल CO2 का वॉल्यूम STP पर कितना होता है 22.4 लीटर, तो 0.5 का कितना होगा 1/2 इंटू 22.4। अब देखिए 1/2 क्या था इसका, नंबर ऑफ मोल्स था, इंटू टू STP पर ये 1 मोल का वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ द गैस एट STP, ये फार्मूला हो गया। यानी नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए गैस एट STP is equal to number of moles into volume of gas at STP। तो वॉल्यूम ऑफ गिवन मोल्स ऑफ गैस एट STP is equal to number of moles into volume of the gas at STP। तो ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 11.2 लीटर। हाफ मोल का इतना, हाफ मोल का यानी 11.2, 2 मोल होगा इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मोल होगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। एंड इस पर ढेर सारा आपका स्टैक्योमेट्री में आप ढेर सारे न्यूमेरिकल्स को आप बना सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स पे। और मैं अगला वीडियो लेके 2-4 न्यूमेरिकल से इस पर बेसिस पे आऊँगा और उसके बाद आपको वो हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।